सुरैया मुल्तानीकर से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी बेटे, वालेकुम सलाम। मोहसिन, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया। फनकार घराने से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन पूरे ख़ानदान में से आप पहली खातून हैं जो इतनी मशहूर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। असल में ये है कि हमारे बहुत पहले गाते थे ख़ानदान वाले, और उसके बाद कुछ लोग रह गए नामवर जो याद करते हैं हम लोग, है ना। उनमें एक बदरूबाई मुल्तान वाली भी थी, काफ़ी के लिए बहुत मशहूर थी। दिल्ली तक जाती थी सिर्फ काफ़ी के लिए, मेरे बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए। HM उस था ना, वो जो कुत्ता बैठा होता था, दिल्ली बैठी होती थी, वो था उस वक्त। और फिर उसके बाद हमारी मीना लोधी थी, रिश्तेदार थी हमारी, मेरे खालाजाद भाई की बेटी थी, बहुत अच्छा गाती थी। उनको खान साहब छोटे गुलाम अली खान ने सिखाया था। तो वो फिर अल्लाह के हुक्म से 26 साल की उम्र में फौत हो गई। मैं तो खैर गाती ही थी, उससे भी पहले भी थोड़ा ऐसे हम साथ साथ में ही थे। फिर उसके बाद मैं ही हूँ, मेरे बच्चे। उम्र के किस हिस्से में आपको अंदाज़ा हुआ कि आप इतना अच्छा गा सकती हैं? उस वक्त ज़रूरत भी नहीं थी, झिड़कें पड़ती थी, ऐसे आंखें निकालते थे उस्ताद मेरे कि तुम्हें कैसे पता कि तुम क्या अच्छा गाई हो। आज ओपन एयर थिएटर में मैं अच्छा गाई तो मेरा दिल भी खुश था। तो मैंने कहा आज मुझे बड़ा प्यार मिलेगा, दाद मिलेगी। मगर मैंने जब कहा ना मैं हाँ सब ठीक गाई हूँ ना, उस्ताद जी को कहते थे, तो उन्होंने कहा क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं डर गई है ना उसमें। तो कहा तुमने कहा अच्छा गाया, बहुत उम्र पड़ी है जो गाने के लिए, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े उस्ताद गाए हैं तुम उनके पासिंग भी नहीं हो, उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं हो। फिर कभी ना कहा, कभी हम दिल में सोचा ज़रूर कि शुक्र है अल्लाह का, आवाज़ अच्छी लग गई, राग अच्छा गाया, जो ताल जो भी था शुक्र है लोगों को पसंद आया। असल में ये होता था कि फिर पब्लिक ने पसंद किया, तो दिल में ही रहती थी वो बात मेरे बच्चे। क्योंकि हमारा टाइम तो क्लासिकल का था ना, उससे भी पहले क्लासिकल का ही था। और ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी होती थी, गज़ल बहुत अच्छी गाते थे। और जैसे हमारे बड़े सग़ीर में अख्तरी फैज़ाबाद गाती थी, गज़ल बहुत मशहूर थी उसमें वो। और मेरे बच्चे फरीदा खानम क्लासिकल भी गाती थी, गज़ल भी गाया। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सुरैया, एक ओपन एयर में कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने अडाना गाया, मुदरी मोरी का, मुदरी मोरी का है को छीन लई चलवा कहर कियो। उसके बाद गाय मुझे बहुत प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे। हमारा टाइम जो था गाने का ही टाइम था और क्लासिकल का ही टाइम था। गज़ल भी गाई जाती थी, ठुमरी, दादरा, काफ़ी बड़ी सनफ है ये, इसी क्लासिकल की ही चीज़ है, क्लासिकल में ही है ये सब कुछ था। मगर हमें ये ज़रूरत नहीं थी कि हम किसी के आगे बोल सकते हैं, किसी के आगे बढ़ के बात कर सकते हैं, किसी तबला नवाज से, किसी सारंगी नवाज से, या इधर उधर देख के कह सकते हैं भाई ठीक नहीं बजा रहा है, या ये जगह ख़राब है। ये ज़रूरत नहीं थी मेरे बच्चे, जो कुछ है अपने पे सहना है। और मैं आंखें नीचे करके गाती थी। बहुत लोगों को ये पता होगा, मेरी उम्र के जो लोग हैं, जब मुझसे भी कम, ऐसे ऐसे। तो मेरे उस्ताद जी कहते हैं आँख ऊँची नहीं करनी, अपने राग की तरफ जो तुम गा रही हो वो सही हो, वो सही हो कि उसमें गैर सुर ना लगे या कोई वो ना हो जाए, गलत ना हो जाए। और फिर तबले की तरफ लय सबसे ज़रूरी है, गाने वाले के लिए लय सबसे ज़रूरी है, वो ना हो तो कुछ भी नहीं है। और मेरे बच्चे लय को बरकरार रखता है, उसमें बेलय कभी नहीं होना, बेताला कभी नहीं होना। क्योंकि बेसुरे हो जाओ, बेताले ना हो, क्योंकि वो ऐसे दुनिया ही पलट जाती है उससे। तो था वो गिरा, इधर वो गिरा। तो ये होता था, सारंगी की तरफ नज़र रखो। अब 10 5 6 चीज़ों में अगर आदमी है, महव है, तो उसकी नज़र कैसे आपकी तरफ, मैं आपकी आंखों में देख के कैसे गा सकती हूँ, है ना मेरी चंदा। तो कुछ लोग मुझे कहते थे बड़े पुराने कि हम समझते हैं सुरैया अंधी है, मुझे समझते थे अंधी है। तो है बच्चा सतते को समझते आसे तू अंधी है, हाय तू तो बाबा अखी मानी तू जई में करके गानिया में सिर झुका के तखी बंद करके। ये अपने इलाके के लोग, हमारे बूढ़े 90 80 साल उस वक्त के, जब मैं बिल्कुल जवान थी। काफ़ी में भी तो आपका बहुत नाम है, इस तरफ कैसे आई? गज़ल भी गाई है, काफ़ी भी, क्योंकि काफ़ी तो रेडियो से ही कहा गया कि काफ़ी तो आपके घर की है।
तो इसको काफ़ी तो गवाएं। काफ़ी भी सीखी। उस्ताद था, उस्ताद जमालुद्दीन नक्कार घराने का, उससे मैं काफ़ी भी सीखी। हिनके को होश नमाज आते, हिनके को होश नमाज आते, कुठे पे हैं यार दे नाजाते, हिनके को होश नमाज आंदे। ये थी। और एक थी काफ़ी, रूठे यार डाटे औखे मनी दे, तरले ते मिन्ता चारे करी दे। तो काफ़ी है। ये मैंने 60-61 के दरमियान में EMI पे कराची में रिकॉर्ड की। तो काफ़ी ऐसा चलती नहीं। फिर तो काफ़ी आती गई, सीखता गया बंदा जैसे जैसे। फिर जब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में बना तो फिर काफ़ियों का एक तांदा सा बन गया ना मेरे यहाँ। फिर तो उसको हम एक राग में 4-4 काफ़ियाँ गाते थे, सिर्फ मैं नहीं और आर्टिस्ट। फिर एक मैंने गा दी और तीन और आर्टिस्टों ने गा दी। यहाँ काफ़ी पे बड़ा ही काम हुआ, सोच भी नहीं सकते जितना हमने मुल्तान में काम किया। तालीम कहाँ तक हासिल की? ये ना पूछे तो अच्छा है। मेरा लोभ है लोगों में। 3री क्लास से निकाली गई मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही उस पर, उर्दू तो मैं पढ़ती थी और ये जो हिसाब किताब होता था ये मुझे अब तक भी नहीं आता, उस वक्त भी नहीं आता, बड़ी मार खाती थी। और एक मेरी सहेली थी नसीम, वो बेचारी स्लेट पे लिखा जाता था ना चाक से, वो ऐसे करके मुझे यूँ या इधर से भेज, मैं नकल मार लूँगी। तो मैं वो नकल भी नहीं मार सकती थी। और हमारी उस्तानी जन्नत थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बड़ी सख्त थी और धूप में खड़ा कर देती, चाहे गर्मी होती थी चाहे सर्दी। कान, मैं कहती मेरे कान इसलिए बड़े हैं, उन्होंने बड़े ये किए, उस कान मेरे खींचे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी तो मैंने, मेरे बच्चे अल्लाह की रहमत से उर्दू पढ़ती थी। फिर मेरी बीबी थी कुरान पढ़ाने वाले, उनके मियाँ ने मुझे फ़ारसी पढ़ाई, ऐसे समझे कि 10 तक पढ़ा दिया उन्होंने मुझे। यहाँ स्कूल में कभी ऐसा मौका हुआ कि उन्होंने आपसे कुछ सुना हो? ना, स्कूल में नहीं। ये था कि मैं जब फिल्म देखने से मैं सबके साथ जाती थी, जहाँ भी कोई जाता था मैं तो मुझे ज़रूर लेके जाऊँ। तो वो गाना जैसा भी आया, जो भी किस्म के, रफ़ी, लता, और उससे पहले वो गाती थी अपनी जोराबाई अम्बाले वाली, और दूसरी भी तो कर्नाटक वाली, कुछ नाम था, अमीर बाई कर्नाटक जी। तो उनके गाने सुना तो मैं याद करके आती थी, इंटरवल पीस भी याद करके आती थी, डैन। और रिश्तेदार इसलिए मुझे सुनते थे, वो हंसते थे सिर्फ, हाँ सुरैया वो गाँव था, सुना जा वो फलाना, मैं शुरू हो जाती थी, कोई तकल्लुफ़ ही नहीं होता था। फिर लोग ये कहते थे कि भी इसको इतना शौक़ है, गाने वाली हैं। तो ऐसे बच्चे तो सीखते हैं, जिनको शौक़ होता है, आवाज़ भी अच्छी हो, उनको गंवाना चाहिए, बड़े ऐसे। तो घर में कुछ ऐसा मसला था, भाई मेरे नहीं चाहते थे कि मेरी बहन न गाए, तो वो चलता रहा। फिर हमारे पीरों ने, गिलानी पीरों ने, इनके चचा यूसुफ रज़ा गिलानी के चचा मोहम्मद शाह गिलानी, तो मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे उस्ताद मेरा गाना सुना। ऐसे ही मेरी अम्मी से कहा, इससे कहो सुनाए गाना आता है, उसने कहा इसने हमारा सर खा लिया है। उन्होंने कहा, मैंने सुनाना शुरू, कैसे बजे दिल का सितार, ठेस लगी टूट गए तार। ये चांदनी रातें फिल्म का था। ये थोड़ा सा जरा रफ़ी का और शमशा, हाँ पे सुना देना। कैसे बजे दिल का सितार, ठेस लगी टूट गए तार, रूठा हुआ जीवन का प्यार, हाय कोई आज गया हार। और ये सब मुझे याद होते थे। पीर साहब ने जब सुना गाना तो फिर उन्होंने क्या कहा? मेरी अम्मी का नाम अल्लाह वसाई था, उनसे कहा कि सुरैया को गवाओ, ये बहुत गाएगी। तो हमारा टाइम ऐसा सफायतपोशी का टाइम, तो अब ये तो नहीं कि उस्ताद आया उसको 15,000 दिया आप चुकाया, उसने सिखाया घंटा, आपको पता क्या सिखाया क्या नहीं, वो पैसे लेके चलता हुआ। उस वक्त उस्तादों को घर रखना पड़ता था, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता था, देना दिलाना ये भी उसी में होता था, कपड़ा लिपटा ये भी सब उसी में था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि पीर साहब हमारे अपने तो हालात अच्छे नहीं हैं, इनको कहाँ से, वो तो हाथी बांधने के बराबर है उस्ताद जो है, उसको हाथी होता था।
उन्होंने कहा कि मेरा अपना जो फौजी खान जो है, मेरे उस्ताद जी का नाम खान साहब गुलाम नबी खान था, वो उनके मुरीद थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को गाना सिखाना है और इनसे एक पैसा नहीं लेना। तो आप यकीन करें, जब मैं गाने लग गई, फंक्शन करने लग गई, अब प्रोफेशनल हो गया ना मेरे बच्चे, तो वो अपने हिस्से के अलावा सिगरेट भी नहीं लेते थे। आपके दौर में तो ख़वातीन के लिए बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन आपने तो बाकायदा गुलूकारी के मैदान में कदम भी रख दिया। हमारे मुल्तान में बहुत शौक था, पहले भी अब भी। तो फिर उसमें बड़े अफसर होते थे, इसके DS रेलवे का, फलाने का, जज फलाने, सब सुनते थे क्लासिकल मगर गाना। और होती थी मैं यहाँ पे छोटी सी ऐसे 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की। रेडियो पर ऑडिशन देने का ख्याल कैसे आया? 16 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से मैंने रेडियो पे शुरू किया गाना, ऑडिशन दिया, बहुत मुश्किल। सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा रे सा, ये पूरे सुर हैं, भैरवी के साथ सुर हैं, भैरवी। फिर उसमें मेरा ख्याल भी था 3 ताल का। नित क्यों बोले पपिया मोरे पिया के बन, नित क्यों बोले पपिया, नादी धिन्ना 3 ताल में था। वो सुनाया। फिर उसके दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे प्रोग्राम दे दिया। 10 बंदे खड़े हुए थे मेरा ऑडिशन लेने वाले। मेरे उस्ताद की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शागिर्द गाएगी, और मुझे जब मुझे देखना ना, मुझे मायूस, थका हुआ या ऐसे देखना, तो कहना, भाई आप सुने रेडियो पाकिस्तान से सुरैया बेगम या बीबी। हम गए कराची, मेरे उस्ताद जी के उस्ताद भाई थे खान साहब बुंदू खान, वो बहुत ज़ईफ़ थे, उस वक्त 90 साल के थे। तो मेरे उस्ताद जी कराची में लेके गए मुझे, मैं ऐसे 15 साल की थी। तो उनसे इसीलिए लेके गए, मेरी वालदा भी, मेरे मामू भी, कि इनको मैं, ये एक है पाकिस्तान में जो मुझे ये बताएंगे कि मैंने ये नहीं कहा कि कितनी अच्छी गा रही है या क्या है, इसकी बुनियाद ठीक है। मुझे सुना तो फिर मेरे उस्ताद से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी बुनियाद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ये इमारत भी अच्छी होगी। तो ये सुरैया मुल्तानी का नाम कैसे आया? पामग्रो कभी होटल होता था कराची में, तो उस वक्त वहाँ पामग्रो होटल में कोई सेठ ही थे पूरे बम्बई के, उन्होंने ही वो खान साहब को सुनने के लिए वो फंक्शन रखा था। तो मेरे खान साहब बुंदू खान ने मेरे उस्ताद जी से कहा कि भाई गुलाम नबी इसको भी ले चले। हम आ गए। तो उन्होंने पूछा, जी कौन है खान साहब? उन्होंने कहा, ये मेरे भाई की शागिर्द है। मेरे उस्ताद की तरफ इशारा किया। तो उन्होंने कहा, क्या गाती है? उन्होंने कहा, हाँ सीख रही है और अच्छा सीख रही है, वो बताए। उन्होंने कहा, तो फिर थोड़ा सा इसे भी सुन लेते हैं आपसे पहले। तो मेरे उस्ताद जी ने कहा, भाई ये कभी पब्लिक में नहीं गाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, गा लेगी। उसके वो अराक तो फिर आपको पता है एमन, उन्होंने कहा एमन ही गा दे। फिर मैं एमन गाई, वो लोग बड़े खुश हुए। खान साहब ने भी बजाया, तो फिर सब इकट्ठे हो गए ना, जैसे हम लोग बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा गाएगी, कहाँ से ताल्लुक़ है इस बच्ची का, कहाँ से ये रहने वाला? मुल्तान का, नाम सुरैया। और उन्होंने कहा, तो इसका सुरैया मुल्तानी, एक आदमी ने कहा, उनमें से एक हजरत ने, जो भी थे, तो उन्होंने कहा इसका नाम मुल्तानी कर होना चाहिए। ये वो नाम मिला हुआ है मुझे। उन्होंने कहा इसका मुल्तानी कर होना चाहिए, जैसे लता मंगेशकर, जैसे हीरा बाई बड़ौदकर, एक हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए भी ऐसे इस नाम की। तो फिर हम तो खड़े रहे, ऐसे चुप गए। तो खान साहब ने कहा, खान साहब बुंदू खान ने मेरे उस्ताद जी से कहा कि गुलाम नबी भाई ये नाम रखिएगा, ऐसा इसको समझिएगा कि जैसे मैंने दिया है, इस नाम को बड़े रंग लगेंगे।